हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे एक्यूट ब्रोंकाइटिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। होने के मुख्य रीजन क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे कि कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, और ब्रोंकाइटिस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक्यूट ब्रोंकाइटिस के बारे में जानेंगे सिर्फ। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एक्यूट के बारे में। एक्यूट ब्रोंकाइटिस करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस का जाता है। ठीक है, पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। एक बताओ कि 2-3 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, लॉन्ग शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहा था, इसलिए क्योंकि मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन था। ठीक है, खराब था थोड़ा तबीयत, और मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ। ठीक है, आज बात करते हैं ब्रोंकाइटिस के बारे में। ठीक, ब्रोंकाइटिस क्यों होता है। ठीक, ब्रोंकाइटिस क्यों होता है। पहले ब्रोंकाइटिस मतलब क्या होता है। ठीक है, ब्रोंकाइटिस मुख्य रूप से इसे उसको बोलते हैं कि जैसे कि जो नलिकाएं जो होती है ना, जो मुंह और नाक फेफड़े के बीच। ठीक है, उसमें क्या होता है, मुंह, नाक और फेफड़ा के बीच के जो हवा मार्ग है उसमें क्या होता है, सूजन हो जाता है। जब सूजन हो जाता है उसी को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। ठीक है, किसको बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का हिंदी मीनिंग होता है जिससे कि श्वसनीय शोथ होता है। क्या होता है, श्वसनीय शोथ। ठीक है, श्वसनीय शोथ। ठीक है, मतलब कहने का मतलब श्वसनीय रोग कहिए इसको, श्वसनीय रोग होता है। ठीक है, श्वसनीय रोग होता है। मुख्य रूप से ये होता है कि मुंह, नाक, फेफड़े के बीच के जो हवा मार्ग होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें सूजन हो जाती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। ठीक, तो उसी के अलावा थोड़ा जान जाते हैं कि ब्रोंकाइटिस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें फेफड़े श्वसनीय ब्रोची में, जिसको बोलते हैं ब्रोची का मतलब होता है, ब्रोची का मतलब होता है श्वसन। क्या होता है, श्वसन। ठीक है, इसको मिला देते हैं ब्रोंकाइटिस, मतलब क्या होता है कि श्वसनीय मार्ग में सूजन, उसी को बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। ठीक, ब्रोची में सूजन यानी श्वसन मार्ग में आपका सूजन हो जाता है। तो क्यों होता है, तो हो सकता है बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, या वायरल की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है बीमारी। ठीक है, ब्रोंकाइटिस यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें फेफड़े के श्वसनीय ब्रोची, जिसको बोलते हैं, में सूजन हो जाती है, जिससे खांसी, बलगम, सांस लेने में तकलीफ, जिसको बोलते हैं डिफिकल्ट ब्रीथिंग, ठीक है, हो सकती है। ठीक है, इसमें भी होता है कि ब्रोंकाइटिस में फेफड़े ब्रोची नाम की नलिकाओं में सूजन आता है। मुख्य रूप से ये बीमारी मुख्य रूप से देखा गया है कि जो फेफड़ों में ब्रोची नाम की जो नलिकाएं होती है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, जलन होने लगती है। इसकी वजह से बलगम उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक है, ठीक, अब बात करते हैं कितने प्रकार के होता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होता है ब्रोंकाइटिस 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, 2 प्रकार। एक होता है एक्यूट ब्रोंकाइटिस, दूसरा होता है क्रोनिक काइटिस। कितना होता है, एक होता है एक्यूट और दूसरा होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या होता है। ठीक है, एक्यूट में मुख्य रूप से देखा गया है कि मुख्य रूप से आपका बीमारी 3 हफ्ता 3 वीक इसको रहता है, उसको बोलते हैं एक्यूट। पहले एक्यूट समझिए, उसके बाद ब्रोंकाइटिस समझिएगा।
एक्यूट में 3 हफ्ता तक जो बीमारी रहता है उसको बोलते हैं एक्यूट। 3 हफ्ता से ज़्यादा, 3 हफ्ता तक और 3 हफ्ता से 3 वीक से ज़्यादा होता है तो क्रोनिक में आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा समझा दे रहे हैं। पहला कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या होता है। एक्यूट ब्रोंकाइटिस वो होता है मुख्य रूप से, पहले एक्यूट समझिए उसके बाद ब्रोंकाइटिस समझते हैं। 3 वीक तक रहता है उसको बोलते हैं एक्यूट। ठीक है, दूसरा क्रोनिक बोलेंगे 3 वीक से ज्यादा है उसको बोलते हैं क्रोनिक। अब बात करते हैं एक्यूट ब्रोंकाइटिस का होता है। ठीक है, बता दूं कि एक्यूट ब्रोंकाइटिस आमतौर पर वायरल संक्रमण के कारण होता है। क्या होता है एक्यूट जब भी होगा आपको, तो वायरल संक्रमण के कारण होता है, जो कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में ठीक हो जाता है, अपने आप ठीक हो जाता है। इसका कंडीशन क्या है कि जब भी बीमारी होगा तो वायरल इन्फेक्शन, वायरल संक्रमण के कारण वो बीमारी होगा और कुछ दिन या कुछ हफ्तों में ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ये था एक्यूट ब्रोंकाइटिस। अब बात करते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मतलब मुख्य रूप से होता है कि 3 वीक से ज्यादा हो गया उसको बोलते हैं क्रोनिक। ठीक है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में मुख्य रूप से देखा गया है कि यह एक दीर्घकालीन स्थिति होती है। ठीक है, जो धूम्रपान के कारण ये होता है और इसमें फेफड़े में क्षति जाती है। ये जब भी बीमारी होगा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, तो धूम्रपान जो नशा जो करते हैं ना, ठीक है, उसकी वजह से होने वाली बीमारी होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं लक्षण। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, कल जाएंगे, अभी नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में आप थोड़ा समझें। ठीक है, अब बात करते हैं ब्रोंकाइटिस हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक, इसमें बहुत सारे आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है, इसमें आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। जैसे मुख्य रूप से लक्षण देखने को मिलेगा कि खांसी होगा, खासकर बलगम के साथ होगा खांसी। ठीक, दूसरा लक्षण ये भी होगा, इस सांस लेने में तकलीफ, डिफिकल्ट ब्रीथिंग होगा आपको। ठीक है, बलगम का उत्पादन भी होगा। ठीक है, खांसते खांसते बलगम का भी उत्पादन होगा, कफ भी आपको निकल सकता है। ठीक है, उसके साथ सांस लेते समय घरघराहट की आवाज आएगी। ठीक है, उसके साथ ये भी होगा कि जब आप सोइएगा तो उसके साथ भी घरघराहट की आवाज आ सकता है। साथ में बुखार होगा। ठीक है, बुखार होने के साथ साथ आपको जी मचलना भी हो सकता है, उल्टी भी हो सकता है। ये सब मुख्य रूप से होता है। होने के मुख्य रीजन क्या है कि इससे आपका मुंह और नाक फेफड़े के बीच में जो हवा मार्ग होती है, जो उसमें क्या होता है, सूजन हो जाती है। ठीक है, सूजन बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सूजन होने के मुख्य रीजन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, पहले उसका बैक्टीरिया के बारे में अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा कारण के बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगा। ठीक है, लास्ट में ये था लक्षण। फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। पहला खांसी खास करके बलगम के साथ होगा। दूसरा सांस लेने में तकलीफ होगा। ठीक है, बलगम का उत्पादन होगा, सांस लेते समय घरघराहट, आप सो रहे हैं, सोते समय भी आपको घरघराहट की आवाज आएगा, बुखार चढ़ेगा आपको। ठीक है, बुखार लगेगा। ठीक, ये था लक्षण। अब थोड़ा सा बात करते हैं कारण, क्या क्या कारण आपको देखने को मिल सकता है, क्या कारण से आपको ब्रोंकाइटिस होता है, श्वसनीय सूज होता है। ठीक है, कारण के बाद बात करेंगे कौन सी बैक्टीरिया के कारण वायरल से होता है, कौन वायरल से होता है और कौन बैक्टीरियल के कारण होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। फिर बात करते हैं कारण के बारे में। कारण, आपको ब्रोंकाइटिस होता है तो उसका मुख्य रूप से क्या कारण आपको देखने को मिल सकता है। पहला कारण आपको देखने को मिलेगा कि वायरल संक्रमण की वजह से होगा। क्या क्या, वायरल संक्रमण। ठीक है, वायरल संक्रमण, वायरल इन्फेक्शन जिसको बोलते हैं, इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन। धूम्रपान करते हैं, ठीक है, स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, प्रदूषण की वजह से हो सकता है, अस्थमा की वजह से हो सकता है, COPD, इसका फुल फॉर्म होता है क्रोनिक, इसको COPD, ठीक है, COPD इसका फुल फॉर्म होता है क्रोनिक, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। ठीक है,
COPD यानी फेफड़ों और वायु मार्ग की बीमारी आपको हो सकता है, यानी इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज के कारण होने का ब्रोंकाइटिस होने के चांसेस हो सकता है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि वायरल में कौन बैक्टीरिया, वायरल से कौन से वायरल से होगा और बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया से ब्रोंकाइटिस होगा, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हो गया ना। वायरल इन्फेक्शन, COPD और धूमपान, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, होने का ब्रोंकाइटिस होने का कारण पहला कारण कि वायरल संक्रमण की वजह से होगा, दूसरा धूम्रपान की वजह से होगा, प्रदूषण की वजह से हो सकता है, अस्थमा की वजह से हो सकता है, COPD की वजह से हो सकता है। COPD का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज होता है। ठीक है, उसकी वजह से आपको बीमारी होने के चांसेस हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि वायरल में कौन वायरल की वजह से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया के कारण आपको ब्रोंकाइटिस होता है। ठीक, इसमें कारण आएगा। ठीक है, पहला ब्रोंकाइटिस एक होता है वायरल। वायरल में कौन से बैक्टीरिया थी वायरल होगा, आपको मुख्य रूप से बता दूं कि इसको बोलते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, वायरल था। अब बात करते हैं बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस। बैक्टीरियल, ठीक, बैक्टीरिया में दो ठे आएगा। पहला एक न्यूमोकोस जिसको बोलते हैं न्यूमोकोस, दूसरा बात बोलते हैं उसको बोलते हैं स्टीफोकोकस ऑरियस। ठीक है, पहला में क्या आएगा मुख्य रूप से न्यूमोकोकस। ठीक है, न्यूमोकोकस। ठीक है, दूसरा इसको बात करेंगे स्टेफिलोकोकस। ठीक है, स्टेफिलोकोकस एरियस। ठीक है, ये होगा पहला ब्रोंकाइटिस होगा। तो वायरल से कौन वायरल से होगा, हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा से होगा आपको। ठीक है, अब कौन से बैक्टीरिया के कारण आपको ब्रोंकाइटिस हो सकता है, यानी मुंह और नाक फेफड़ों के बीच के जो हवा मार्ग होता है सूजन होता है, तो ये सब ये वायरल हेमोफिलियस इन्फ्लुएंजा के वजह से होगा, एक न्यूमोकोकस की वजह से होगा, एक स्टेफिलोकोकस यूरियस की वजह से आपको ब्रोंकाइटिस होने की चांसेस हो सकता है। ठीक है, ये था। ठीक है दोस्तों, अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक बार आप ध्यान दीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।